अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस व्लॉग की वसातत से चंद बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और पहली एक्सक्लूसिव खबर का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से है, दूसरी खबर का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से है और तीसरी खबर का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से बिलवास्ता या बिलावास्ता है। पहली खबर जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई बड़ी खबर है और उसका जो बुनियादी जो क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द मैटर है, इसके इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई फौज को इस्टेब्लिशमेंट ना कहा करें। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मैं मानता हूं कि फौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फौज रियासत का एक इदारा है। मगर क्या कीजिए कि हमारे यहां एक ही इदारा है जो बड़ा तगड़ा है। वो किसी भी बेस के ऊपर है, मतलब वो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उठा के देख लें तो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अमूमन जो फैसले हैं वो हमारी फौजें कर रही होती हैं। खास तौर पे एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो हमारी फौज है वो बहुत ताकतवर है, ताकतवर हल्के हैं, कंसर्न क्वार्टर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं। ताकत का मंबा या सरचश्मा तो आवाम को होना चाहिए था, मगर यहां फैसले कोई और करता है। सबसे पहली खबर का ताल्लुक फौज से ऐसे है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, फिर मुझे कहना पड़ता है हम क्योंकि उर्फ़े आम में फौज को इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और ये गलती इस कॉन्टेक्स्ट में तस्लीम की है कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के सामने आज खड़ा है या इस्टेब्लिशमेंट को फेस करना पड़ रहा है, ये खुद बीजा था और आज काट रहे हैं। जो बोया था वो आज काट रहे हैं और ये एतराफ कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मारखोर नामी एक ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। जाहिर है आईएसपीआर का जो हैंडल है वो तो बहुत कम गोया होता है। गोया से मुराद यह है कि बहुत कम ही वहां पर कोई पोस्ट देखने को मिलती है। एक तो वो दौर था जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का दौर था, आईएसपीआर का दौर था कि लम्हा ब लम्हा हर खबर जो है वो ट्वीट हो रही होती थी, सोशल मीडिया पे शेयर हो रही होती थी। लेकिन गॉन आर द डेज नाउ। अब मामला खासे तब्दील हो गए हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ प्रॉक्सी हैंडल्स हैं एक्स के ऊपर, ट्विटर पे, जो रिप्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट को या कंसर्न क्वार्टर्स को ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ बेनामी अकाउंट्स है। मारखोर नामी एक अकाउंट है जो बज़ाहिर, मतलब परसेप्शन ये है, क्योंकि मारखोर आपको पता है सिंबल है, हमारी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से कुछ ट्वीट्स आती हैं और दूसरे मानों में खबर वहीं से शेयर करने की कोशिश की जाती है। सीनियर साहब ये तलत हुसैन साहब ने अपने क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर ये कहा कि आज जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ तज्जियाकार हैं, कुछ दानिश्वर हैं, कुछ पॉलिटिकल डोमेन में लोग हैं और उनसे बहुत प्रॉब्लम है इस्टेब्लिशमेंट को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को या मुक्तदिर हल्कों को या कंसर्न क्वार्टर्स को। तो असल में ये इस्टेब्लिशमेंट का अपना किया धरा है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने बीजा था और इस्टेब्लिशमेंट के सामने आज आके खड़ा हुआ है, जिसमें मारखोर नामी जो ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है, उसने इसको रीट्वीट किया और कहा कि जी बसद एहतराम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मारखोर अपनी गलती को तस्लीम करता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी इस गलती को तस्लीम करती है कि उन्होंने जो किया था आज वही उनको काटना पड़ रहा है। तो फिर जब ये गलती तस्लीम ही कर ली है तो फिर आप जो सिलसिला आ रहा है बहुत तेजी से चलता हुआ पीछे से, आप मेरा ख्याल है कि सीक्वेंस के अंदर वो तमाम तर गलतियां तस्लीम कर ले कि जो आज आपको फेस करना पड़ रही है। ये जो गले में आपने ढोल लटकाया था अब वो आपको बजाना पड़ रहा है और आपके खिलाफ ही बज रहा है। और वो जो धमाल डल रही है वो धमाल जो है ना आपको तंग किए हुए है, वो बेचैन किए हुए है, वो प्रॉब्लम डाले हुए है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने शेयर की, और वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत की राब्ताकारी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो राब्ताकारी है वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से है। और उन्होंने ये कहा कि DGISI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक मैसेज दिया है और वो मैसेज ये कन्वे किया है कि इमरान खान साहब गर्मियों में रिहा हो जाएंगे। गर्मियों में यानी जो समर सीजन चल रहा है, इमरान खान साहब बाहर होंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप इमरान खान से 9 मई की मजम्मत करा दें। मतलब इमरान खान ने, मुझे समझ नहीं आती, 9 मई की मजम्मत तो की है, बट इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो चाहती है वो ये चाहती है कि इमरान खान उस पर माफी मांगे, बीइंग मास्टरमाइंड ऑफ 9th of May माफी मांगे। फिर शहजाद अकबर साहब की बकौल उन्होंने जो शेयर की खबर, वो कहते हैं कि जी DGISI ने ये मैसेज दिया अली अमीन गंडापुर को और ये कहा कि मैंने आर्मी चीफ से भी बात कर ली है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज ऑन बोर्ड। अब ये शहजाद अकबर साहब शेयर कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का भी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा दरीना ताल्लुक रहा है, मुशीर दाखिला व एहतसाब रहे हैं। ही
had been working like hands in hands with establishment, और उस वक्त की establishment जो जनरल फैज की establishment थी, जो जनरल बाजवा की establishment थी, और जाहिर है वो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ बड़े ऑन बोर्ड और बड़े कनेक्टेड रहे, तो वो खबर एक शेयर कर रहे हैं, और जाहिर है मैं उनकी वसातत से खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि भी ऐसा हुआ है। देखिए, दूसरी तरफ हुकूमत भी खासी बेचैन लग रही है। जब राब्ते होते हैं, जाहिर है शहबाज हुकूमत को तो ये किसी सूरत सूट या फेवर नहीं करता, ना ही आसिफ जरदारी साहब को करता है, ना पीपल्स पार्टी पे, जितने लोग इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, कि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता हो जाए, ये दोबारा क्लोज आए। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा कि ईद से पहले शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, और जाहिर है तमाम तर इत्तेहादी जो है वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड होंगे। अब खबर ये सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस हुकूमत ने 3 अहम चीजें ऑफर की हैं। नंबर 1, वो ये कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान की वजारत आला ले लें। नंबर 2 ये कि आपको डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी हम दे सकते हैं। और नंबर 3 ये कि आपको वफाकी हुकूमत के अंदर 2 अहम जो वजारतें हैं वो भी दी जा सकती हैं। और रिपोर्टेडली मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि हमारी मजलिस शूरा फैसला करेगी, और 29 जून को मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है, और उसमें यकीनन वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मशवरे दिए जा रहे हैं उस पर मजलिस आमिला या मजलिस शूरा मुशावरत करेगी, और उसके ऊपर कोई कंसेंसस होगा तो फिर हुकूमत को आगाह किया जाएगा। ये हुकूमत को बता दिया गया है। तो ये पॉलिटिकल डोमेन में बड़ी हैपनिंग्स हैं जो देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ यूपी गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो बहुत ज्यादा धमकियां देते हैं वफाकी हुकूमत को एज फार एज लोड शेडिंग इज कंसर्न, तो कुछ जो ग्रिड स्टेशन हैं उस पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का धावा बोलते हुए, कब्जा जमाते हुए उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक यहां से शुरू होगी, और जाहिर है उसकी एक तारीख है। धरने में जब थे 126 रोज का धरना बिल जलाने का मामला हो, तो उसमें भी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की बात खुद इमरान खान साहब ने की थी। तो हम ये देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के इस ऐलान के बाद लोग ग्रिड स्टेशन में जा रहे हैं और जाके उनका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट विजुअल्स हैं जो केपी से देखने को मिल रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि अब मैंने जैसे कहा था कि बड़ी ईद के बाद बड़ी कुर्बानी, कुर्बानी के बाद कुर्बानी होने जा रही है, तो लग ही रहा है कि किसी को कुर्बान होना है, किसी को बलि का बकरा बनना है। और अल्टीमेटली ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ी झाग देखने को मिल रही है ना सियासी हालात में, ये झाग या गर्द बैठेगी तभी जब कोई बड़ी कुर्बानी होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।